नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं डाउट क्लियर बिन मनोज का ये यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के 100 क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण जो श्रृंखला का सिलेक्शन बैच में वादा किया गया था वो पूरा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग वादा पूरा कर रहे हैं, रात के बजने वाले हैं 12, उसी तरीके से आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि रात में जिस तरीके से मास्टर मेहनत कर रहा है उसी तरीके से आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के करिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। ये हमारा ही चैनल नहीं, आपका भी चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संविधान की प्रस्तावना पर कुल टोटल 100 प्रश्न हैं और हम इससे पहले एक मोटिवेशन आप लोगों को स्पीच सुनाते हैं, क्योंकि वर्दी हमारी जो आदत है, आदत नहीं जिद है, यानी उसको हम लेके रहेंगे। एक पोस्ट अब सी बार कन्फर्म है सिलेक्शन बैच में आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं। कहते हैं, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, जहां आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भार्गव दास। किसने कहा प्रस्तावना आत्मा? तो भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। किस संविधान संशोधन प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से संविधान से प्रेरित है या प्रभावित है? तो अमेरिका से। उसके बाद में फिर देखना, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अंग है, यानी संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती वाद में माना था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 के द्वारा हुआ था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श क्रांति से है? तो फ्रांसीसी से है। अब फिर उसके बाद में न्याय रूसी क्रांति में देख लेते हैं। रूसी क्रांति में क्या था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 1917 से प्रेरित है, ये 1917 से। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या है? निर्वाचित होना चाहिए। इस साइड पे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ? तो अभी तक एक बार संशोधित हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से प्रेरित है? मुंडकोपनिषद से प्रेरित है। प्रस्तावना में भारत कैसा राज्य घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ये हो गया। प्रस्तावना में वर्णित धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो देखेंगे, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ है, यानी तीनों को देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे संविधान प्रस्तावना कितने चीज़ों में उल्लेख किया गया? तो इन तीनों में। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द का उल्लेख है वो 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। उसके बाद यहाँ देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एम.एन. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना में कितने प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 3 प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना शब्द में नहीं है? तो आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? यानी न्याय है, गरिमा है, बंधुता है, लेकिन संघीय नहीं है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद में फिर देख लेते हैं, प्रस्तावना भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। किस वाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान अंग नहीं है? बेरोबारी वाद में कहा गया। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। इसके बाद में हम लोग आगे यहाँ देख लेते हैं, प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? यानी व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित करना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में संविधान की प्रस्तावना पहली बार कहाँ संशोधित हुआ? तो 1976 से हुआ। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कहाँ से संशोधित हुआ। तो 1976। समाजवादी का मूल अर्थ क्या है? समाज में समानता लाना है। भारतीय संविधान कौन सा भाग कुंजी कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है।
यानी भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान कुंजी कहलाता है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ केंद्र बिंदु कहाँ हैं? हम भारत के लोगों में निहित हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप मुख्य कहाँ से वर्णित है? मौलिक अधिकारों यानी अनुसूची 9 नहीं, नीति निर्देशक तत्व नहीं, यानी प्रस्तावना में है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय क्या है? संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। के एम मुंशी का संबंध किससे है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहने से है। प्रस्तावना किस तिथि का उल्लेख नहीं है? यानी उल्लेख है तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में पदनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई थी? तो 3 प्रकार की समानता की बात की गई थी। प्रस्तावना में उल्लेखित 2 समानताएं कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन होना चाहिए। बाद में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है? तो सामाजिक का है, धार्मिक का नहीं है, राजनीतिक और आर्थिक का है। आगे हम लोग देख लेते हैं। उनतालीस को देखेंगे, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, कमजोर वर्गों कल्याण का प्रबंधन, यानी ए बी सी दोनों है। तो मतलब इनका आंसर सी होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? तो जनता के द्वारा जनता के शब्दों में, यानी जनता के लोकतंत्र के, हम भारत के लोग के शब्दों में। भारतीय संविधान किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसको प्रस्तावना से की गई। 42वें संविधान 1976 प्रस्तावना कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद में फिर देख लेते हैं 44 में, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो इसमें संप्रभुता का अर्थ ये है कि बाहरी, आंतरिक और विदेशी सत्ता किसी का अधीन नहीं रहेगा, उपरोक्त में से सब सही। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? यानी स्वीकार किया गया तो 22 जनवरी 1947 को किया गया। भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जनता में निहित है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में 48 में देखते हैं, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? यानी समाजवादी लिखा है, लोकतंत्रात्मक लिखा है, राष्ट्र निरपेक्ष नहीं लिखा है, उसके बाद में संप्रभु लिखा है। फिर देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा या कथन किसका है? तो बहुत सारे लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन में डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है, लेकिन ये कथन जो है वो ठाकुरदास भार्गव को दिया गया था। चलिए हम लोग 50 में देखते हैं, भारतीय संविधान प्रस्तावना जिन आदर्शों उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या कहाँ की गई? तो इनमें की गई, यानी सभी में की गई। मूल अधिकारों में चली गई, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में भी की गई। चलिए हम लोग आज यही तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो पाए, आप लोगों को ओपन भी ना हो पाए। तो अगले मिलते हैं अगले पार्ट में 51 की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है कृपया करके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें क्योंकि ये रात के 12 बज चुके हैं। मास्टर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग उसके लिए भी मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू।